हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लघु कथा लेखन यानी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। ये टॉपिक इस बार सीबीएसई ने डाला है। आपका शॉर्ट स्टोरी बहुत अच्छा है और ये 5 अंक के हैं। तो इस बार सीबीएसई ने इसमें डाला है ये लघु कथा और ये 5 अंक के होते हैं और बहुत अच्छे से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या और इसको कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट देने हैं। तो साहित्य की सभी विधाओं में कहानी का विशेष स्थान है। कहानी सुनाना सभी को अच्छा लगता है। बच्चों को तो कहानी बहुत ही पसंद है और साहित्य की सभी विधाओं में कहानी जो है सबसे पुरानी विधा है और इसका जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये कहानी में किसी सत्य या काल्पनिक घटना का इस प्रकार कथन किया जाता है जिसे श्रोता रुचि पूर्वक सुनता है। इसीलिए कहानी में एक कहानी कहने वाला और एक कहानी सुनने वाला अवश्य होता है। तो ये पहले से ही मालूम है। नानी माँ की कहानी भी आपको मालूम है, जिसमें कुछ भी ना कुछ बात तो होती थी। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था, लेकिन आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्या और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। तो पहले कहानी का उद्देश्य होता था कि कुछ उपदेश देना और मनोरंजन करना, पर आज इसका मानदंड मतलब मापदंड बदल गया है। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन और उसकी विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। तो यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। जहां तक लघु कथा का प्रश्न है, वह भी कथात्मक विधा है, पर कहानी से भिन्न है, क्योंकि दोनों के कलेवर में अंतर होता है। इसीलिए दोनों को एक मानकर नहीं चलना चाहिए। किसी भी कहानी को संक्षिप्त कर देने से लघु कथा नहीं बन जाती। हाँ, यह सत्य है कि लघु कथा कहानी से सबसे अधिक निकट होती है। इसीलिए अंग्रेजी में कहानी को स्टोरी कहते हैं तो लघु कथा को शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो लघु कथा दिखने में छोटी अवश्य होती है, पर पाठक के मन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। कहानी की तुलना में लघु कथा लिखना अधिक श्रम साध्य है। लघु कथा का प्रमुख गुण है संक्षिप्तता, सूक्ष्मता और सांकेतिकता। कहानी की तरह लघु कथा में वर्णन और विवरण का अवकाश नहीं होता, बल्कि संकेत और व्यंजना से काम चलाया जाता है। तो ध्यान ये बात रखना पड़ता है कि लघु कथा का महत्व उसकी लघुता में है, जो वो कथा को प्रदान करती है। छोटी छोटी बातों में बड़े अर्थ निकालना इसकी एक खासियत है और इसका बात संदेश रूप में कम से कम शब्दों में पाठक तक पहुंचाना, इसी में इसकी सफलता छुपी होती है। लघु कथा का सौंदर्य उसकी अपनी शैली, बनावट, कसावट, तथ्य और शिल्प में निहित होता है। तो जो लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी, इसका मेन स्टोरी होना चाहिए और इसके जो उद्देश्य होने चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, कम शब्दों में उसका मीनिंग ज्यादा लिखे और हर शब्द में उसका एक मीनिंग होना चाहिए और एक कसावट मतलब कि कम में बहुत हो, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से लिखना, लघु कथा लिखना इतना आसान नहीं है। कहानी लिख सकते हैं, लेकिन लघु कथा मतलब कि उसमें सब होना पड़ता है। उसकी शैली, बनावट, कसावट, कथ्य और इसमें उद्देश्य भी होना पड़ता है और कम से कम शब्दों में अधिक उसका मीनिंग निकलना पड़ता है। तो यहाँ लघु कथा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कथानक। तो जहाँ कहानी के कथानक में घटनाओं का विस्तार होता है, वहीं लघु कथा के कथानक में घटनाओं के विस्तार का अभाव होता है। कहानी में जहाँ संघर्ष की तीव्रता होती है, वहीं लघु कथा में संघर्ष की तीव्रता नहीं होती। मतलब यह कथानक में, जैसे कि कहानी में आमतौर पे जो हम लोग को जो घटना होती है, जो इवेंट्स होता है, बहुत डिटेल में दिया जाता है, पर
लघु कथा में वो विस्तार, वो डिटेल नहीं होता, उसका अभाव होता है। और जो कहानी में एक संघर्ष होता है वो उसमें नहीं होती, उसकी तीव्रता लघु कथा में नहीं होती है। अब आ जाता है पात्र योजना, मैंने किस तरह से आपको लघु कथा करना। पात्र, पात्र मैंने जिसका कैरेक्टर है, तो कहानी की तुलना में लघु कथा में पात्रों की संख्या एक दो तक ही सीमित होती है। लघु कथा में मानव के अलावा पशु पक्षी भी हो सकते, माने आप जो शॉर्ट स्टोरी करेंगे उसमें एक या दो ही कैरेक्टर लेना है, चाहे तो आप जानवर भी या पशु पक्षी भी ले सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है। जितना शॉर्ट स्टोरी उतना ही उसका जो कैरेक्टर है कम हो। कल्पना की उड़ान, कल्पना माने कि जो आप सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, तो सोच के भी आप डाल सकते हैं। तो लघु कथा में यथार्थ के साथ साथ काल्पनिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है, अर्थात लघु कथा में राजा रानी पशु पक्षी आदि काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं और कल्पनाएं घटनाएं भी है। मतलब कि इसमें आप अपना अपना इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसके अलावा मतलब कि आप राजा रानी पशु पक्षी या कोई भी अपने हिसाब का पात्र काल्पनिक ले सकते हैं। अब शैली, लघु कथा में लेखक अपनी बात संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, अतः संकेतात्मक लघु कथा की शैली का विशेष गुण है। लघु कथा लेखन में किसी बात को संक्षेप रूप में कहने की योग्यता होनी चाहिए। शैली की दृष्टि से लघु कथा किसी गद्य गीत जैसे सुगठित होती है। तो इसमें जो इसका मेन जो है कि जो लेखक लिखता है वो अपने संकेतों के माध्यम से ये व्यक्त करता है, तो इसमें संकेतात्मक का गुण विशेष महत्व रखता है। और कहानी में जो वो शॉर्ट में वो लिखता है और उसमें बात कहने की मतलब एबिलिटी, उसमें वो एक दृष्टिकोण लघु कथा में होना चाहिए कि वो कम में लेकिन बहुत कुछ बोल रहा है और वो नजरिया भी उसका होना चाहिए। उपदेशात्मक, उपदेशात्मकता, लघु कथा में कोई ना कोई उपदेश अवश्य होता है, अतः उपदेशात्मकता भी उसका प्रमुख गुण है। तो इसमें लघु कथा में एक नहीं तो एक तुमको आपको एक उपदेश देता है, एक मॉरल मिलता है, तो वो होना जरूरी है, वो उसका मेन गुण है। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता मतलब कि शॉर्ट, तो लघु कथा का सार कलेवर उसकी लघुता में नहीं होता, लघु कथा का मीनिंग ही है शॉर्ट, तो वो शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट में उसका जो भी है वाइंड अप हो जाना चाहिए शॉर्ट स्टोरी में। अर्थ कहानी की तरह उसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं होती, मैंने कि पूरा डिटेल में देने की उसमें जरूरत नहीं, शॉर्ट कम भी पात्र हो और संक्षिप्तता जो शॉर्टनेस हो और उसका उसमें एक बड़ी बात, एक बड़ा उद्देश्य भी हो, इस तरह से। तो उद्देश्य, लघु कथा में इसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित रहता है। लघु कथा को पढ़ने के बाद यह उद्देश्य पाठक के समक्ष बिजली की कौंधी की तरह अभिव्यक्त हो जाता है। इसमें तो जो उपदेश दिया जाता है वो भी एक तरह का उद्देश्य होता है। तो लघु कथा में कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, जो 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 पाठक जो पढ़ता है उसके सामने एक मतलब एक बिजली से, हाँ उसके दिमाग में हाँ ऐसा होता है, माने उसमें एक मॉरल जगे, तो इस तरह का उसमें उपदेश के साथ ही वो उद्देश्य भी निहित होता है। तो ऐसा लघु कथा जब आप लिखे तो ऐसा आप माने होना चाहिए जो लेखक लिखता है। तो अब आ जाता है जैसे कि अब हम लोग विद्यार्थियों को लघु कथा बनाने के लिए देने के लिए अध्यापक इस तरह से कुछ संकेत बिंदु भी देते हैं जिसके आधार पर आप लघु कथा आप कर सकते हैं। जैसे कि संकेत बिंदु यहाँ एक कहानी का दिया है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहना, जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें बेचकर गुजारा करना। एक दिन नदी के किनारे के पेड़ से लकड़ियां काटते हुए कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिरना। 2, ये जीवन निर्वाह की चिंता होना, दुखी होकर रोना, तभी नदी में से जल देवता प्रकट होना, रोने का कारण पूछना, लकड़हारे द्वारा सारी बात बताना, जल देवता द्वारा अपने सोने की कुल्हाड़ी लाना, लकड़हारे द्वारा अस्वीकार करना, फिर चांदी की कुल्हाड़ी लाना, इसे भी अस्वीकार करना, अंत में लोहे की कुल्हाड़ी को लकड़िया की स्वीकृति देना, देवता की इसकी ईमानदारी पर लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी देना।
तो अब इसकी ये पॉइंट्स लेके आपको एक शॉर्ट स्टोरी लघु कथा बनाना है। अब देखो इसको लेके कैसे बनाया। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, यहाँ दिया ही हुआ है। वो जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और उनको बेचकर वो अपना गुजारा करता। एक दिन वो नदी के किनारे पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर पड़ी। लकड़हारा सोचने लगा कि अब मैं इसका जीवन निर्वाह कैसे करूंगा। सोचते सोचते उसके आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर तक रोता रहा। इतने में नदी से जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम रो रहे हो? लकड़हारे ने देवता को सारी बात बताई। जल देवता ने कहा, तुम रो मत, मैं अभी जाकर तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। जल देवता नदी के अंदर गए और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने इसे लकड़हारे के देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारा एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने कहा, यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जल देवता फिर नदी में गए और एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आए। तब लकड़हारे ने इस कुल्हाड़ी को भी लेने से मना कर दिया। तीसरी बार जल देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए तो कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा खुश हो गया। उसने कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर जल देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। तो ये कहानी जो पंचतंत्र से, तो ये कहानी आपने भी सुनी होगी। जो एक लकड़हारा नदी के किनारे रहता था, वो अपनी गुजारा करता था। तो वो कुल्हाड़ी के सहारे ही अपने लकड़ी वो काट कर बेच कर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो एक दिन काटते वक्त उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और वो सोचने लगा, अब कैसे गुजारा करूंगा। तो तभी वहां से जल देवता वो प्रकट हुए और उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। तो उसने सारी बात बताई। तो वो नदी में बोले, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाता। तो उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी लाई। फिर उसने कहा, नहीं ये मेरी नहीं है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी लाई, तब भी उसने कहा, नहीं ये मेरी नहीं है। हाँ, फिर वो जाके उसके लोहे की कुल्हाड़ी लाए तो वो लकड़हारा खुश हुआ। तो उसकी जो वो ईमानदार था, ईमानदारी को देखकर जल देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दी। अगर वो चाहता तो वो लालची में आकर वो सोने की कुल्हाड़ी भी ले सकता था, चांदी की भी, पर उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। तो यहाँ में हमें दिखता है कि वो लकड़हारा एक ईमानदार लकड़हारा था। तो ईमानदारी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही सामने कितनी भी लालच आ जाए, अपनी ईमानदारी पर आप टिके रहना चाहिए। तो यहाँ में इस कहानी का शीर्षक आप देते ईमानदार लकड़हारा। तो शिक्षा इससे हमें क्या मिलती है? पंचतंत्र की एक प्रेरक लघु कथा हमें शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी का फल सदा मीठा होता है। तो इस तरह से आपको एक लघु कथा कहानी ऐसे मैंने लिखने आएगा। तो वो लिखना है, संकेत बिंदु मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते। आपने पहले भी इंग्लिश में भी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स पढ़े होंगे, तो उसी टाइप का ये है लघु कथा। तो आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस हिसाब से आप कहानी को बनाना है, स्टोरी मेकिंग करना है। नहीं तो आपको ऐसा टॉपिक दिया जाएगा, उस पे आपको शॉर्ट स्टोरी बनाना है। पर ध्यान में रखना है कि इससे एक संकेत भी मिले, एक उद्देश्य भी मिले और कहानी शॉर्ट भी हो। और इसके जो पात्र है, माने जो कैरेक्टर है, एक या दो से ज्यादा नहीं हो और थोड़े से वर्ड में ही वो वाइंड अप हो जाए। और हर एक वर्ड से उसका माने कि मीनिंग उसका अच्छा निकले, पावरफुल। और प्लस ऐसा शब्द लेना चाहिए जो कि सहज भी हो, सरल भी हो और जो पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाए। तो इजी वर्ड भी लेना चाहिए पर पावरफुल भी, जो अच्छा हो, समझ में आए। और कहानी में एक उद्देश्य भी होना चाहिए और इससे एक मॉरल भी निकले। तो इस तरह का लघु कथा आपका आएगा। तो यहाँ भी देखो इतने सारे संकेत बिंदु दिए हैं, उसके आधार पर यहाँ एक लघु कथा में दिया है। इतने सारे संकेत बिंदु पे लघु कथा दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने समझा दिया, शेर और चूहा ये भी पढ़ा है आपने। तो ये मैंने कितने सारे आपको दिए हैं। तो इसको पढ़ के आप इससे मॉरल भी ले सकते हैं और करने से आप स्वयं ही लिख सकेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब पढ़ने के लिए दिया गया है। अब आपको
मैंने यहाँ पे दिया है, बहुत सारी कहानियां दी हैं लघु कथा की। कुछ मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया है, तो उसको आपको करके मुझे असाइनमेंट, हाँ, अभ्यास कार्य, ये यहाँ संकेत बिंदु दिया गया है। इस संकेत बिंदु के आधार पर आपको स्टोरी मेकिंग करना, लघु कथा लिखना है और उसका एक शीर्षक यानी कि टाइटल ऑफ द ये शॉर्ट स्टोरी का देना है, शीर्षक यानी टाइटल, और उसका क्या मॉरल निकलेगा, वो हमें क्या शिक्षा देती है, वो भी एंडिंग में आपको लिखना है। तो यहाँ पॉइंट दिया गया है में किसी गांव के मंदिर में एक साधु, गांव के लोगों ने उसे दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलना, उनको बेचकर काफी धन जमा कर लेना, साधु की किसी पर विश्वास ना होना, अपने धन को एक पोटली में रखना, पोटली सदा साथ रखना, उसी गांव में एक ठग का आना, उसकी नजर साधु के धन पर होना, शिष्य के वेश में ठग के साधु के पास आना, शिष्य बनाने की प्रार्थना करना, साधु का मान जाना, ठग का भी साधु के साथ रहना, मंदिर की साफ सफाई आदि सभी कार्य करना, साधु का विश्वास पात्र बन जाना, एक दिन साधु के साथ पास के गांव के मुखिया के घर पर जाना, रास्ते में नदी पर साधु के स्नान करने जाना, ठग का गठरी लेकर चंपत हो जाना। तो इसको लेकर, इन पॉइंट्स को लेकर आपको एक स्टोरी, एक लघु कथा बनाना है और उसका शीर्षक देना है और उससे क्या शिक्षा मिले वो भी लिखना। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 5 मैंने यहाँ में निकाले हैं, तो इसको आपको देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना, ये असाइनमेंट में दिया, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बोलिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो।